हेलो। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज का दिन भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम टू डाउन साइड ये हो सकता है। तो 2:30 के बाद जबरदस्त सेलिंग आई और निफ्टी 25,500 के नीचे क्लोज हुआ है। अब क्या हो सकता है, क्या और गिरेगा या फिर से एक रेंज बाउंड डे हमें कल देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करती है ये सारी चीजें आज के वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के कल के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,522.5। आज 7.8 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 25,514.7 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.03% डाउन था, बेसिकली फ्लैट ही है ये। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,548.7 का हाई लगाया और 24,424.35 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 46.4 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,476.1 पे निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.18% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक और शेयर करिए। तो कल के लिए आज हमने देखा कि निफ्टी ओपन होने के बाद हल्का गैप गैप डाउन भी क्या कहें उसको, फ्लैट ही था। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आया, अपने ईएमए पे सपोर्ट लिया। कल हमने देखा था कि ये जो पिंक रेक्टेंगल मैंने बनाया था कि ये एक लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है और नीचे ब्रेकआउट करता है तो नीचे की तरफ। बट बेसिकली मार्केट अभी भी साइडवेज मोमेंटम में ही है। कल इसने ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज फिर ओपन होते ही इस रेंज में आने की कोशिश की निफ्टी ने और फिर थ्रू आउट द डे 2:30 तक एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। बट अच्छी बात ये थी कि 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2:30 के बाद मार्केट में गिरावट आई और निफ्टी को वापस इस रेंज में लाके क्लोज किया हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों ये रेंज बाउंड मोमेंटम चल रहा है? तो ये ट्रम्प का टैरिफ जो है, अभी तक क्लियरिटी इस पे आई नहीं है। इस पे जब क्लियरिटी आ जाएगी तब मार्केट एक डिसाइसिव डायरेक्शन ले लेगा। मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव साइड में जाने के चांसेस है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल फिर से यही एक छोटा मोटा आज का जो मोमेंटम हुआ उसी टाइप का मोमेंटम कुछ कल के लिए हो सकता है। तो कल के लिए भी ऑप्शन सेलिंग जो करेंगे उनके लिए थोड़ा बेटर डे रहेगा। ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ खास मौके नहीं मिलेंगे। जैसे आज भी 2:30 के बाद एक मौका मिला, जिन्होंने पुट में पैसा बनाया बनाया, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़े कम मौके में रहेंगे। तो कल ओपन होने के बाद वापस से निफ्टी 25,500 के आसपास ही मंडरा सकता है। थोड़ा 550 के ऊपर 550 के ऊपर अच्छा खासा ये है ओपन इंटरेस्ट। तो 550 तक ऊपर जा सकता है और वापस से नीचे आ सकता है। उसके बाद एक लेवल बनाया 400, 25,400 के पास। तो मोस्टली कल भी निफ्टी इसी रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो 25,550 से लेकर 25,450 ये एक अमूमन रेंज, थोड़ा बहुत 20-50 पॉइंट इधर उधर, 20-30 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसी रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 25,400 के नीचे निफ्टी जाता है तो 25,300 तक नीचे आ सकता है और 550 के ऊपर जाता है तो 650 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और फिर निफ्टी रैली कर सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जुलाई 10 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 57,256.3। आज 56.55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ
57,199.75 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.1% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,290.65 का हाई लगाया और 57,037.90 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 42.75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 57,213.55 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक और शेयर सब करना ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि पहले आधे घंटे में बैंक निफ्टी ने एक डिप दिखाया और 57,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक दिखाया और उसके बाद दिन भर 57,000 और 57,250 260 इसी रेंज में बैंक निफ्टी मूव करता रहा। तो अब कल क्या हो सकता है? कल भी बैंक निफ्टी के लिए सेम ही लेवल्स है 57,263 और 57,049। इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। तो निफ्टी में हमने देखा कि एक 2:30 के बाद एक शार्प फॉल आया जैसा कि फॉल बैंक निफ्टी में नहीं आया। तो निफ्टी में फॉल का रीजन ये भी था कि जो शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग थी वो हुई है क्योंकि 25,550 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो रेजिस्टेंस मूव हुआ है 25,500 पे। लेकिन बैंक निफ्टी में सच ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी में आज एक रेंज में ही मोमेंटम दिखाया। तो कल के लिए भी बैंक निफ्टी के दो लेवल इंपॉर्टेंट है 57,263 और 57,050। 57,050 के नीचे अगर जाता है तो बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन 57,263 के ऊपर चला जाता है तो 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 27,016.85। आज 18.8 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 26,998.05 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.07% का मामूली गैप डाउन था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 27,087.45 का हाई लगाया और 26,931.9 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 41.6 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ फिन निफ्टी 27,058.45 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.15% अप था। तो चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आते हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक करना ना भूलें। तो आज हमने देखा कि फिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी की तरह ओपन होते ही एक फॉल दिखाया और 26,942 के लेवल पे जहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर 27,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तक ट्रैवल किया। लेकिन उसके बाद फिन निफ्टी इसी 27,000 के लेवल के आसपास ही मंडराता रहा और अंत में क्लोजिंग 27,000 के ऊपर तो दी है, लेकिन ये एक ओवरऑल रेंज बाउंड ही सेशन दिखाया है फिन निफ्टी ने। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद अगर 27,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो कुछ देर के लिए एक बाउंस दिखा सकता है फिन निफ्टी और फिर डे एंड तक वापस से 27,000 के लेवल के पास या 27,100 150 के आसपास आपको क्लोजिंग दिखा सकता है। लेकिन अगर कुछ बैड न्यूज आई और कुछ ऐसा आया जो मार्केट को पसंद नहीं आया तो फिर निफ्टी नीचे आते हुए 26,942 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और
अगर बैड सेंटिमेंट रहा तो इसे ब्रेक करके 27,724 तक फिन निफ्टी नीचे जा सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए, जुलाई 10 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 83,712.51, आज 86.62 पॉइंट्स की छोटी गिरावट के साथ 83,625.89 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.1% का गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज 83,781.36 का हाई लगाया और 83,382.28 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 176.43 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स 83,536.08 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.21% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक करना ना भूलें। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने भी पहले आधे घंटे में एक सेलिंग दिखाई और फिर रिकवर करके अपने ईएमए से रिकवर करके अ, एक रेजिस्टेंस है 83,752 जिसके पास ही कल 2:30 बजे के बाद रैली के बाद यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था। उसी के पास दिन भर में मल्टीपल टाइम्स उसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और इसी के पास 2:30 बजे तक मूव करता रहा। 2:30 बजे के बाद सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह जबरदस्त सेलिंग आई और ये जो सपोर्ट था 83,482 इसे एक फॉल्स ब्रेकआउट करके अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो कल क्या हो सकता है, कल ओपन होने के बाद अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो 83,482 यहाँ पे सेंसेक्स को सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से बाउंस होके 83,752 यहाँ तक सेंसेक्स ऊपर जा सकता है। सेंसेक्स में भी कल रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है लेकिन 83,752 या तो फिर 83,482 ये दो में से कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो उस साइड सेंसेक्स एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। 83,482 अगर ब्रेक करता है तो सेंसेक्स 83,000 तक बड़ी तेजी से नीचे आ सकता है लेकिन 83,752 क्रॉस कर जाता है तो 84,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जुलाई 10 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग थी 64,036.82, आज 134.84 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 63,901.98 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.21% का गैप डाउन था। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 64,044.74 का हाई लगाया और 63,784 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 67.67 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक एक्स 63,969.15 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.11% डाउन था। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए क्या नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक करना ना भूलें। तो सेंसेक्स की तरह बैंक एक्स ने भी पहले आधे घंटे में एक सेलिंग दिखाई और फिर रिकवर करके 63,979 का जो लेवल है जिसके ऊपर कल क्लोजिंग दी थी तो आज गैप डाउन की वजह से इसके काफी नीचे बैंक एक्स ओपन हुआ था। अब इस लेवल को मल्टीपल टाइम बैंक एक्स ने आज टेस्ट किया और इसी के इर्द गिर्द एक साइडवेज मोमेंटम पूरा दिन दिखाया है। अब कल क्या हो सकता है, कल ओपन होने के बाद सेंसेक्स अगर बैंक एक्स अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो अ, इसी के आसपास एक रेंज बाउंड डे आपको दिखा सकता है बैंक एक्स। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आधा एक घंटा सस्टेन करता है, एक एक डेढ़ घंटा, तो फिर चांसेस बन जाएंगे कि आज का लो टेस्ट होगा और आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,544 के लेवल्स को बैंक एक्स टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 63,979 के लेवल के ऊपर बैंक एक्स सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ बाइंग आती है तो 64,298 के लेवल तक बैंक एक्स ऊपर जा सकता है। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए।
अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉप 10 गेनर्स से। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 6.52%, नाइका 5.32%, आरबीएल बैंक 4.22%, मैनकाइंड फार्मा 3.90%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 3.47%, डिलीवरी 3.06%, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई 2.84%, Cholamandalam Investment 2.72%, KFin Technologies 2.64%, Amber Enterprises 2.41%। तो ये थे आज के टॉप 10 एफएनओ स्टॉक्स जो आज पॉजिटिव रहे। इस टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट में अगर आप चाहते हैं कि 10 के 10 से ज्यादा वीडियोस 10 से ज्यादा स्टॉक्स होने चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा स्टॉक्स ऐड किए जाए रोज की लिस्ट में। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज कौन से स्टॉक्स थे जो आज टॉप 10 लूजर्स थे? तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे गेल 3.88%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 3.84%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3.77%, फिनिक्स मिल्स 3.56%, वेदांता 3.41%, हिंदुस्तान कॉपर 3.29%, मनप्पुरम फाइनेंस 2.95%, इंद्रप्रस्थ गैस 2.52%, हिंदुस्तान जिंक 2.50%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.43%। तो बेसिकली कल और आज दोनों दिन मार्केट साइडवेज था। तो इस साइडवेज मार्केट में जनरली ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की पिटाई या पर्टिकुलर सेक्टर में बाइंग ऐसा नहीं होता। सारी जगह सारे सेक्टर्स में मिक्स रिएक्शंस होती है। इसीलिए आपको आज के और कल के दोनों के टॉप 10 लूजर्स और गेनर्स में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के ज्यादा स्टॉक्स नहीं दिखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने हमने देखा कि आज के अलग-अलग इंडाइसेस के क्या पोजीशंस थी, क्या एक्टिविटी थी। उसके साथ कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं अलग-अलग इंडाइसेस में, और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कैसे कौन थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।